झांसी में मंगलवार सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां जन्म देने वाली मां ने ही अपनी 2.5 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी और फिर खुद पर भी चाकू से वार कर लिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस बड़ी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्यारोपी मां से पूछताछ करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल को दहला देने वाली एक बड़ी घटना झांसी के बबीना थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां न्यू पंप मोहल्ले में रहने वाली रश्मि यादव के पति की करीब 2 वर्ष पूर्व मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जब से ही वह अवसाद में चली गई थी और काफी समय से उसका ग्वालियर में मानसिक रोग का इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह उसकी 2.5 साल की मासूम बच्ची परी यादव अपने दादा के पास खेल रही थी, फिर मोबाइल लेकर अपनी मां के कमरे में चली गई। बताया जा रहा है कि इसी बीच बच्ची किसी बात को लेकर रोने लगी तो उसकी मां ने धारदार चाकू उठाया और अपनी ही 2.5 साल की मासूम बच्ची का गला रेत डाला। फिर बाद में उसने खुद के हाथ में भी चाकू मार दिया। इस दौरान महिला ने कमरे के गेट को अंदर से बंद कर रखा था। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो कमरे की खिड़की में पत्थर मारकर उसे तोड़ा गया। तब जाकर परिजन अंदर दाखिल हो सके। आनन फानन में लहूलुहान पड़े मां बेटी को परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मासूम बच्ची परी को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसकी हत्यारोपी मां रश्मि यादव का इलाज जारी है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। झांसी एसएसपी सुधा सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ तुरंत मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घायल आरोपी मां को अस्पताल में भर्ती कराकर उससे पूछताछ करते हुए मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इसका क्या कारण रहा? कारण तो कुछ नहीं, ये कि वो मेंटल थी शुरू से जी। हाँ, तो वो हमेशा कहती थी बच्चों को मारेंगे ठीक करें, तो हम सोचते चलो इतने साल से चल रहा है। अभी हम घर में थे तो बस बैठे ही तो थे। ये लड़की मेरे पास बैठी थी नाथ में, तो जब मेरे मोबाइल लेके और कमरे में चली गई होगी। थोड़ी देर में पता ही नहीं लगा क्या हुआ, आवाज़ आई, हम थोड़े हमने क्या बात है जो मार रही शायद। दरवाज़ा खोला, नहीं खोला इसने, पत्थर से फिर खिड़की तोड़ी, तो अंदर घुसे देखा तो लड़की जो आम काटने वाले थे यहाँ मार दिया, तो खुद के हाथ में मार रहे थे, तो हमने समझा कि जब देखा तो खून ही खून पड़ा। अच्छा, बच्ची की उम्र कितनी थी? 2.5 साल है। जिसने बच्ची की हत्या की है वो उसके रिश्ते में क्या लगती थी? माँ है उसकी। अच्छा, तो क्या कितने दिन से मेंटल है वो? ये तो अभी हमें 2.5 साल से ही पता लगा जब ग्वालियर दिखाया डॉक्टर को। तो उसके मेंटल होने की वजह क्या रही? अब वो डॉक्टर साहब तो बोल रहे थे ग्वालियर की पहले ही से थी, शायद बहुत पहले। उनके पिताजी को ने भी बताया था डॉक्टर को कि हाँ ये बचपन से थोड़ी, लेकिन बीच में ठीक हो गई हो क्या है। आज जो ये घटना हुई है, इससे पहले कभी और इस तरह की घटना उसने कभी अंजाम दिया? नहीं, ऐसा नहीं। ये कहती थी कि मैं मारूंगी बच्चों को, ये करूंगी वो करूँ, तो हम बच्चों को नहीं जान, लड़के को तो जाने ही नहीं देते थे। ये छोटी थी तो ये आप लोगों के प्रति कैसा व्यवहार था उसका? नहीं, हमसे तो वैसे कुछ नहीं, वो तो जब मेंटल हो जाती थी, नहीं तो हमसे तो पापा घर में सबसे जो उसका दिमाग घूमा तो बस, पर वो किसी की सुनती नहीं थी, बस ये कारण था उसका। बच्ची का क्या नाम है? उसका परी कहते हैं, वैसे उसका ज्योत्सना। बच्ची की माँ का नाम? रश्मि। उम्र कितनी थी बच्ची की? 2.5 साल है। ये कस्बा बबीना क्षेत्र के अंतर्गत आज सुबह लगभग 11-12 बजे के बीच की घटना है। ये 2.5 वर्ष की बच्ची थी, जिसकी हत्या जो है उसकी माँ के द्वारा कर दी गई है। और इस जो माँ थी उसके लगभग 1.5-2 वर्ष पहले उसके पति का देहांत हो गया था, और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हो गई थी। अब किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है, इस संबंध में छानबीन की जा रही है। माँ भी घायल है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। क्या मानसिक रोगी बंद हो गई है? हाँ, मैंने आपसे बताया कि वो बताई जा रही है ऐसा कि उसका मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था, और इसलिए किन परिस्थितियों में उसने इस तरह की घटना की, इस संबंध में छानबीन करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है। बच्ची की माँ जो अभी हॉस्पिटल में है, और शेष विधि कार्रवाई की जाएगी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।